हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी पल्स के बारे में। तो अभी ये हमारा फंडामेंटल के अंदर चला हुआ है टॉपिक। तो अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन असेसमेंट के अंदर जो है पल्स वगैरह को देखा जाता है। तो पल्स जो होती है हमारी अल्टरनेट जो है एक्सप्लेनेशन राइज द रिकोली फॉल इन द आर्टरी इन वेव्स ऑफ द ब्लड इज प्रोसेस थ्रू ऑफ द ड्यूरिंग ऑफ कंट्रक्शंस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स द पल्स कैन बी द फेल्ट बाय द फिंगर ऑन इट। तो जो पल्स जो होती है वो हमारी कैसे देखी जाती है? तो जो इसमें एक्सटेंशन राइज होता है वो क्यों होता है, यानी कि जो हमारा वेंट्रिकल्स होता है इसके अंदर इसमें बताया गया जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर कंट्रक्शंस होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो ब्लड का जो फोर्स है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारा किसके अंदर बढ़ेगा? आर्टरी के अंदर। तो जब आर्टरी के अंदर हमारा ब्लड का फोर्सेस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो वेव राइज होगी हमारी आर्टरी के अंदर, तो वो हमारी क्या बोली जाती है? पल्स बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखेंगे। तो पल्स के अंदर जो है, तो अभी इसमें आगे बताया गया पॉइंट वेयर द आर्टरी क्रॉस ए बोन क्रॉस ऑफ द सरफेस ऑफ द स्किन। तो इसमें जो पल्स आती है वो हमारी आर्टरी को क्रॉस करके हमारी स्किन के सरफेस पर हमें जो है दिखाई देती है, यानी कि हमें फील होती है। ठीक है, तो व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन करता है, संकुचन करता है, तो फोर्स अबाउट द 70 ml ब्लड इनटू द आरोटा। ठीक है, तो हमारा 70% ब्लड जो होता है वो आरोटा एंड इनटू द आर्टरी, तो आरोटा और आर्टरीज के बीच में आता है, उसके अंदर आता है। तो वाल होती है हमारी जो आर्टरीज की, तो वो कैसी होती है? वो इलास्टिक की होती हैं। ठीक है, तो इलास्टिक की यानी कि लचीली वो होती हैं, और फिर वो क्या होती हैं? एक्सपैंड हो जाती हैं। एडेड अमाउंट ऑफ द ब्लड फोर्सेज इनटू देम, जब उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी वो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा? आर्टरी जो है रिलैक्स एज द वेव ऑफ द ब्लड पासिस। और जो ब्लड जो है, जो हमारी वो जो वेव होती हैं, जिस तरीके से आर्टरी के अंदर से हमारा ब्लड पास होता है, वो जो वेव होती हैं ओनली द एक्सपैंड अगेन विद द नेक्स्ट वेव ऑफ ब्लड। वो एक बार पास होता है तो वेव्स जो है वो ज़्यादा बढ़ती हैं, तो आर्टरी एक्सपैंड हो जाती है, फिर से दोबारा से फिर वही प्रोसेस होता है, तो दोबारा फिर से वही प्रोसेस होता है, फिर से एक्सपैंड होती हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। और ये एक्सपेंशन ऑफ द रिकुली ऑफ आर्टरी इज द पल्स एंड द सीर ऑफ इंडिकेशंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट रेट। तो इस तरीके से ये किस चीज़ को हमारी जो पल्स होती है, आर्टरी के अंदर पाई जाने वाली जो पल्स होती है, वो हमारी सारी की सारी जो कंडीशन होती है, सीवियर हो या फिर माइनर हो, सारे का सारा जो इंडिकेशन है वो देती है। किस चीज़ का इंडिकेशन देती है? कि जो हमारी हार्ट रेट है वो किस फ्रीक्वेंसी में काम कर रही है और कैसे चल रही है। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारा ब्लड है हार्ट से वो किस तरीके से बाहर निकल रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल रहा है, और वो सारे के सारे जो इंडिकेशन होते हैं वो हम पल्स को देख करके लगा सकते हैं। तो इसमें जो हमारी पल्स होती है, पल्स जो फेल्ट करते हैं, तो कौन कौन सी पल्स हमारी होती है जिसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि भी हमारा जो ब्लड आउटपुट रेट है वो कितना है। तो इसमें सबसे पहले हमारी रेडियल्स होती है, रेडियल आर्टरी पाई जाती है इन फ्रंट ऑफ द रेस्ट। तो हमारी जो कलाई में पाई जाने वाली जो रेडियंस बोन के पास जो रेडियल आर्टरी होती है कलाई में, तो वहाँ से हम अपनी पल्स देखते हैं। टेम्पोरल आर्टरी होती है टेम्पोरल बोन के पास, यानी कि कान के पास हमारी जो पाई जाती है। फिर कैरोटिड आर्टरी होती है साइड द नेक, हमारी जो गर्दन है उसकी साइड में कैरोटिड आर्टरी पाई जाती है, जहाँ से हम देख सकते हैं पल्स को। ब्रेकियल्स आर्टरी देखी जाती है अबो द एल्बो एंड द एंटीक्यूबिटल्स फोसा होता है, यानी कि इनर पार्ट ऑफ द एल्बो। तो हमारी जो कोहनी का जो जगह होती है उसके अंदर की तरफ जो साइड होती है, वहाँ पर जो आर्टरी होती है ब्रेकियल, उसे देखा जाता है। हमारी मेजर आर्टरी यहाँ पर होती है। फिर हमारी फीमोरल होती है, यानी कि जो हमारी फीमर बोन होती है वहाँ पर पाई जाने वाली ग्रोइन का एरिया होता है, यानी कि जो जांग का जो एरिया होता है वहाँ पर हमारी फीमोरल आर्टरी पाई जाती है, वहाँ भी हम देख सकते हैं पल्स को। और नेक्स्ट होती है हमारी पॉपिटल्स आर्टरी होती है, पॉपिटल्स फोसा बैक ऑफ नी। तो जो हमारी नी होती है, यानी कि जो घुटना होता है उसके बैक में जो पॉपिटल फोसा होता है, वहाँ पर से भी हम अपनी पल्स को चेक कर सकते हैं। यानी कि पेशेंट की पल्स जो है वहाँ से भी चेक की जाती है, वो हमारी पॉपिटल्स आर्टरी बोली जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी डोर्सल से और पेडिस आर्टरी ऑन द फुट। तो जो पैर होता है, पैर के अंदर पाई जाने वाली जो पेडिस आर्टरी होती है डोर्सल्स के अंदर, तो वहाँ से भी हमारा जो चेक की जाती है पल्स से। और पोस्टीरियर टिबियल जो आर्टरी होती है, यानी कि टिबिया जो बोन होती है उसके बिहाइंड, यानी कि पीछे वाले हिस्से में मिडल्स नर्सेस जो होती हैं, वहाँ पर भी हमारी जो आर्टरी पाई जाती है, वहाँ से भी पल्स चेक की जाती है। और इसमें एक एपिकल पल्स हमारी होती है, एपिकल पल्स जो है प्लापेट की जाती है, यानी कि 2 उंगलियों लगा करके काउंट द पल्स रेट ऑफ इन्फेंट। तो जो बच्चा होता है उसकी जो पल्स होती है वो 2 उंगली लगा करके तब वो काउंट की जाती है। तो तब हमें पता चलता है कि जो हमारी पल्स है उसका जो जो रेट है वो कैसा चल रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पल्स। तो अभी इसमें हम विशेषता देखेंगे हमारे पल्स की। तो हमारे पल्स के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं? बिफोर एसेसिंग द पल्स, नर्स मस्ट बी फैमिलियर विद द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पल्स। तो भाई सबसे पहले जब आप एसेस करें, जब आप पल्स को देखें, तो नर्स की जिम्मेदारी बनती है
कि वो पल्स को एसेस करने से पहले थोड़ी सी फैमिलियर यानी कि उससे पेशेंट से बातचीत करे, नॉर्मल हो जाए, और फिर उसकी विशेषता क्या देखनी है कि पल्स का जो रेट है, पल्स रेट देखेंगे, उसका रिदम देखेंगे कि किस तरीके से रिदम यानी कि किस तरीके से जो धुन होती है उसकी किस तरीके की तेज चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, उसकी वॉल्यूम क्या है और उसकी टेंशन क्या है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये नोट करनी होती है आपको, ये हमारे पल्स की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं जो है वो बोली जाती हैं। अब रेट में हम कौन सी चीजें देखेंगे ये समझने वाली है, ताकि हमें पता चले रेट, टेंशन, वॉल्यूम होती क्या है। तो जो रेट होती है नंबर ऑफ पल्स बीट इन ए मिनट, तो 1 मिनट के अंदर जो हमारी पल्स जो है वो बीट करती है। तो नॉर्मल रेट जो होता है हमारा रेस्टिंग अडल्ट का, यानी कि आरामदायक स्थिति में जो हमारा एक जवान व्यक्ति होता है, 60 से 100 पर मिनट होती है। 1 मिनट के अंदर 60 से 100 बार काउंट की जा सकती है। तो पल्स रेट ओवर 100 पर मिनट, यानी कि अगर पल्स रेट 100 पर मिनट से हमारे क्या हो जाए, तो 100 पर मिनट अगर से ओवर यानी कि ज्यादा हो जाए तो क्या रेफर करेगी हमारी टैकीकार्डिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया बोला जाएगा, यानी कि दिल की धड़कन बढ़ जाना हम जिसको बोल देते हैं। और पल्स रेट जो है वो हमारी 60 पर मिनट से एडल्ट की जो है अगर क्या होगी, बिलो हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो क्या रेफर करेगी, वो हमारा ब्रेडिकार्डिया रेफर करेगी। तो ये हमारे टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया की डेफिनेशन भी एक तरीके से हो सकती है, और ये 2 नंबर की डेफिनेशन में जरूर आ जाता है टैकीकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है। तो जो हमारी पल्स होती है 100 से ज्यादा बार जब पर मिनट में ज्यादा बार हमारी रिस्पॉन्स करती है तो इसका मतलब टैकीकार्डिया है, और 60 से कम में करती है तो वो हमारा ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। तो इसमें फैक्टर कोड ऑफ द वेरिएशन ऑफ पल्स रेट, तो बहुत सारे फैक्टर कारण बनते हैं इसमें बहुत ज्यादा पल्स रेट को कम और ज्यादा करने में। तो हम इसमें देखेंगे भाई, सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे भाई उम्र ही सबसे बड़ा जो है रीजन होती है। तो एज है, यंग एज है तो रैपिड पल्स रेट, तो जो यंग एज होती है उसमें बहुत तेजी से हमारी जो पल्स है वो चलती है। ठीक है। और एडल्ट जो होते हैं उनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 70 से 80 पर मिनट होती है। ठीक है, और ओल्ड वाले जो होते हैं उनकी जो पल्स होती है वो स्लो हो जाती है। तो यंग में है जो, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी बहुत तेजी से चलती है, और जो हमारी एडल्ट्स की होती है वो 70 से 80 हो जाती है, और जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो पल्स जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। हालांकि बीपी बहुत ज्यादा होता है बुजुर्ग एज में, लेकिन पल्स जो होती है वो इसमें स्लो दिखाई गई है, बताई गई है मतलब। नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो अभी इसमें देखेंगे बिफोर बर्थ। ठीक है, तो अभी बिफोर बर्थ यानी कि पहले जन्म से पहले एफएसएच जो देखी जाती है, यानी कि फीटल हार्ट साउंड जो देखी जाती है, तो वो हमारी 140 से 150 पर मिनट होती है। डॉपलर के द्वारा जो हार्ट साउंड सुनी जाती है वो। ठीक है, एफएसएच जो फीटल हार्ट साउंड जो हमारी होती है एट बर्थ, न्यू बॉर्न बच्चे के जन्म के बाद 130 से 150 पर मिनट देखी जाती है। 1 साल का होता है जब बच्चा 115 से लेकर 130 पर मिनट देखी जाती है। जब बच्चा 2 साल का हो जाए तो 100 से 115 पर मिनट देखी जाती है। जब बच्चा 3 साल का हो जाए तो 90 से 100 पर मिनट देखी जाती है। और 4 से 8 साल का जब बच्चा होता है तो 86 से 90 पर मिनट देखी जाती है। और 8 से 15 साल की उम्र में 80 से 86 पर मिनट देखी जाती है। और जब एडल्ट हो जाता है तो 70 से 80 पर मिनट देखी जाती है। जब ओल्ड एज में हो जाता है तो 60 से 70 पर मिनट हो जाती है, यानी कि फिर कम ही कम 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 होती चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस एज में कितनी हमारी पल्स होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें ये तो हमारा एज के हिसाब से इफेक्ट देखा है। अब हम देखेंगे कि सेक्स के हिसाब से क्या असर पड़ता है। तो इसमें मेल और फीमेल जो है, इसमें फीमेल हैज द साइलेंटली मोर रिपीट पल्स देन द मेल, तो वही जो साइलेंटली इसमें जो फीमेल्स होती है उसकी पल्स जो है वो ज्यादा होती है मेल की बजाय। ठीक है, और फिजिक के कारण देखी जाए तो शॉर्ट पर्सन विद द स्मॉल बॉडी बुलीड हैज द साइलेंटली मोर रिपीट पल्स देन द टाल हैवी इंडिविजुअल, यानी कि जो छोटा है और यानी कि जो छोटा पर्सन है या फिर उसकी बॉडी स्मॉल है तो उसकी जो है जो पल्स होती है वो ज्यादा देखी जाती है। जबकि लंबे और जो हैवी शरीर वाला जो इंसान होता है उसकी पल्स जो है वो कम होती है। और जो छोटा और जो बड़े शरीर का छोटे शरीर का होता है और छोटे कद का जो होता है उसकी जो पल्स होती है वो ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें डिफ्रेंशिएशन की किसकी कितनी होती है। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो जो मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो पल्स रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। खाना खाते हैं जब, तो फूड में जब हमारा इंडाइजेशन होता है हमारे फूड का, तो कारण ऑफ द स्लाइट इंक्रीज ऑफ द पल्स जो है वो हमारी हल्की सी ज्यादा बढ़ जाती है, रेट फॉर द सेवरल आवर। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए बढ़ जाती है, वो टेम्परेरी होती है। जब हमने खाना खाया डाइजेशन जब तक चला जब तक बढ़ी रहेगी फिर नॉर्मल हो जाती है। पोस्चर में क्या आ जाता है, पोस्चर में जो पल्स रेट होता है हमारा हाइयर व्हेन द बॉडी ऑफ द स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि जब कोई इंसान खड़ा रहता है तो उसकी जो पल्स होती है वो बढ़ जाती है। देन व्हेन द सीटिंग, और जो है रेसलिंग ऑफ पोजीशंस, और जैसे ही वो बैठ जाता है तो उसका पल्स जो अपने आप ही कम हो जाती है। तो इसके जो बैठे रहने के बजाय खड़े जब रहते हैं तो उसमें पल्स जो हमारी थोड़ी सी तेज चलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें। तो भैया अब हमारा इसमें आ जाता है इमोशंस। तो इमोशंस का तो पता ही है, मेंटल और इमोशनल जो हमारी डिस्टर्बेंस होती है विल इंक्रीज पल्स रेट टेम्परेरी। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं जितनी देर के लिए इमोशंस रहेंगे उतनी देर के लिए हमारा क्या होगा, हमारे जो पल्स है वो बढ़ जाएगी टेम्परेरी। जिससे हम ज्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, या फिर थोड़े टाइम के लिए गुस्सा रखा है, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे जो मेंटल और इमोशनल जो डिस्टर्बेंस होती है वो हमारी पल्स को टेम्परेरी तौर पर कम या ज्यादा कर सकती है।
एप्लीकेशन करते हैं हीट, हीट जब एप्लीकेट करेंगे तो हमारी जो पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। पेन जब होगा शरीर में तो इसमें जो इग्नोय ऑफ द पेन, ऐसा नहीं है, जो पेन होता है हमारी बॉडी के अंदर तो पल्स रेट जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो व्हेन द बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड पल्स रेट टेंड्स टू राइज, जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही हमारी पल्स भी तेज चलने लगती है, पल्स भी हमारी बढ़ जाती है। अगर हम डिजीज कंडीशन के अंदर देखें कि बीमारी की जो कंडीशन होती है उसमें हमारी पल्स किस तरीके से काम करती है तो जो बीमारी की जो कंडीशन होती है, लॉस ऑफ ब्लड, अगर ब्लड का लॉस हो रहा है यानी कि खून बहुत ज्यादा मात्रा में बह गया है, चोट लगी है शरीर में, ठीक है, किसी तरीके का शॉक लगा है, इंक्रीज द पल्स रेट, तो पल्स रेट जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, हार्ट डिजीज है, टाइफाइड हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो ये सारे के सारे रीजन में क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट होती है ये सारी की सारी जो चीजें होती है इसमें हमारी पल्स जो है वो बढ़ जाती है। हैव ए मार्क्ड इफेक्ट ऑन द पल्स रेट, तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी पल्स रेट पर इफेक्ट डालती हैं। इन हार्ट डिजीज द पल्स रेट मे बी द आइदर रिपीड और स्लो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कार्डियक लेसन, तो जिस तरीके की हमारे कार्डियक में प्रॉब्लम होगी उसी तरीके से हमारी पल्स जो है वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, रिपीट यानी कि जल्दी भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है हमारे हार्ट के वर्क करने की वजह से। तो इसमें जो टाइफाइड फीवर है, पल्स रेट टेंड ऑफ बिलो, तो टाइफाइड फीवर के अंदर भी हमारी जो पल्स होती है वो हमारी धीमी हो सकती है। ड्रग्स इसमें क्या हो जाता है, जब हम स्टिमुलेट जो ड्रग्स लेते हैं, स्टिमुलेट ड्रग्स में क्या आ जाते हैं, कैफीन है, एट्रोपाइन है, ठीक है, और थायराइड्स या एडेलाइंस, जितने भी हमारे जो ड्रग्स होते हैं विल अराइज द पल्स रेट, तो ये क्या करते हैं, ये हमारी पल्स को क्या कर देते हैं, राइज करने का काम करते हैं, यानी कि पल्स रेट को बढ़ाने का काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेडेटिव ड्रग्स कैन रिड्यूस द पल्स रेट, और जो हमारे जितने भी सेडेटिव होते हैं, जितने भी हमारे पेन किलर जो ड्रग्स होते हैं वो सारे क्या कर सकते हैं, वो हमारे जो पल्स रेट होती है उसको रिड्यूस यानी कि कम करने का काम कर सकते हैं। यानी कि स्टिमुलेटेड जो ड्रग्स होते हैं वो पल्स रेट को बढ़ाएंगे, और जो जितने भी हमारे सेडेटिव्स होते हैं स्टिमुलेट बढ़ाएंगे, और सेडेटिव्स जो पेन किलर जो होते हैं वो हमारी पल्स को कम करने का काम करते हैं, तो पल्स रेट को रिड्यूस वो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें, यानी कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में हम पेन किलर खाते हैं तो वो हमारी पल्स को धीमा कर देते हैं, यानी कि बीपी लो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, अब हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे डायग्राम के अंदर कि भाई हमारी कौन सी आर्टरी कहाँ पाई जाती है जहां से हम पल्स ले सकते हैं, तो आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। तो इसमें टेम्पोरल आर्टरी है हमारी, तो टेम्पोरल आर्टरी देख सकते हैं, हमारी टेम्पोरल बोन होती है कान के ऊपर, ये हमारी टेम्पोरल आर्टरी है। ये हमारी फेशियल आर्टरी है जो फेस के ऊपर है, ये हमारी कैरोटिड आर्टरी है जो गर्दन के पास है, ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी है जो एल्बो के अंदर के हिस्से में, और ये हमारी रेडियल आर्टरी है जो हमारी कहाँ पर है, रिस्ट ज्वाइंट पे पाई जाती है। ठीक है, और भाई ये हमारी फीमोरल आर्टरी आ जाती है, तो देख सकते हैं कि फीमोरल आर्टरी जो होती है वो हमारी ग्रॉनिंग यानी कि जांघ के एरिया में होती है। पॉपिटल्स आर्टरी हमारे नी के अंदर वाली साइड में है। पोस्टीरियर टिबियल्स जो आर्टरी होती है वो हमारे एंकल्स में पाई जाती है, और डोर्सल से जो हमारी पेडिस आर्टरी होती है वो हमारी कहाँ पाई जाती है, हमारा जो फुट होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में। तो ये जितनी भी जगह होती है ये हमारी सारी की सारी वो लोकेशन है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, जहां पर ले सकते हैं हम सारा का सारा अपना पल्स रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कैसे लिया जाता है और बॉडी की किस किस जगह पर किस तरीके से हम लेंगे इससे ठीक है, तो इसमें बताया गया है प्लापेशंस ऑफ आर्टियल पल्स, तो हमारी जो आर्टरी होती है उसमें जो पल्स लेते हैं, प्लापेशंस का मतलब हो जाता है दो उंगलियों से टच करके जब हम इसको देखते हैं, तो जैसे कि इसमें दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है टेम्पोरल पल्स सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, तो इस तरीके से दो उंगलियां लगाकर हम देखते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से आप साइड में दो उंगलियां लगाए, टेम्पोरल पल्स इंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये हमारा टेम्पोरल एरिया है, यहाँ पर हमारी देखी जाती है कैरोटिड एरिया है, तो ये हमारे गले के नीचे, ये हमारे फेस के नीचे से जैसे नेक के नीचे देखा जाता है, ये हमारा फेशियल जो पल्स है वो देख रहे हैं, ये हमारे कैरोटिड पल्स देख रहे हैं, तो किस तरीके से हमारा जो जो बड़ा होता है उसके नीचे नेक पे जो है प्लापेट किया गया है दोनों उंगलियों से, तो टू फिंगर से ये प्लापेशन की जाती है हमारी। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे हमारी रेडियल्स है, तो रेडियल्स में देख सकते हैं कि भी हाथ को किस तरीके से रखा गया और साइड में दो उंगलियां लगाकर इसे देखी जा रही है। ये ब्रेकियल्स है, ब्रेकियल्स में आप देख सकते हैं एल्बो के अंदर की तरफ दो उंगलियां लगाई हुई हैं। ये फिमोरल्स है, तो फिमोरल्स में तो आपको पता ही है जो जांघ का जो एरिया होता है हमारा यहाँ से ली जाती है। और पॉपिटल्स है, ये हमारा जो पेशेंट को जैसे उल्टा लेटा हुआ है तो उसके नीचे अंदर की साइड है ये हमारी, और डॉर्सल पैडिस में ये हमारे ऊपर का भाग है पैर का, और वही पोस्टीरियर टिबियल्स है ये हमारा एंकल वाला पार्ट है, यानी कि एपाटिबिया बोन होती है ना यहाँ पे आके से जुड़ती है। तो ये जो हमारी लोकेशंस हैं ये सारी की सारी वो लोकेशंस हैं, वेरियस हमारी आर्टरीज हैं जहाँ से पल्स टेक कर सकते हैं हम, तो पल्स टेकन एट वेरियस आर्टरीज इनको हम बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्लापेशंस करना होता है, टू फिंगर लेंगे और टू फिंगर से हम पल्स को फील करेंगे। ठीक है, तो आपने सारी लोकेशंस का पता लग गया है इसमें, और पता चल गया कि किस तरीके से इसको प्लापेशंस किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने अब देखना है नेक्स्ट, तो अभी इन्होंने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी टू टेकिंग पल्स, तो जब हम पल्स लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी में इन्होंने बताया है कि पल्स टेकन अलोन विद द बॉडी टेम्परेचर ट्वाइस ए डे फ्रॉम क्लाइंट हु आर नॉट सीरियसली इल,
तो इन्होंने कहा है कि जो पल्स जब हम लेते हैं तो पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से दिन में 2 बार ले सकते हैं हम पल्स। आर नोट द सीरियसली, अगर वो ज़्यादा गहरा बीमार नहीं है तो दिन में 2 बार आप पल्स देख लेते हैं, वो बहुत है। ठीक है, अगर सीरियसली अगर वो बीमार नहीं है, सीरियस उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें जो टेकन करते हैं हम फ्रीक्वेंसी फॉर क्लाइंट हु हैड, अगर उसकी सर्जरी हुई है, किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, अगर पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, अगर क्रिटिकल इलनेस है यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी कोई बीमारी है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ क्लाइंट एट आल्सो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ऑर्डर। तो फिर अगर इन सभी ये सारी समस्याएं बताई गई हैं तो फिर आप डॉक्टर ने जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया है या ऑर्डर दिया है उसी के अकॉर्डिंग इतनी ही बार आपने पल्स लेनी है, और जिस साइट से जिस लोकेशन से लेने के लिए बोला है वहीं से आप लेंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें तो आप ले सकते हैं, नॉर्मल जगह से ही आपको मिल जाएगी, दिन में 2 बार ले सकते हैं। लेकिन जब सीरियस कंडीशन है, इस तरीके की कोई कंडीशन है, तो इसमें डॉक्टर ने जहाँ से जितने बार हर 1 घंटे में बोला है, हर एक 15 मिनट में बोला है, तो हर एक 15 मिनट में ही आप उसको लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि हमारा जो ग्लैंड्स होता है उसका ज़्यादा सेक्रेशन हो जाना, स्लीप पल्स में भी द रिकॉर्डेड, और आपने सोते टाइम जो है जो पल्स है वो रिकॉर्ड करके रखनी है। तो आप रिकॉर्ड करके रखोगे भी सोते टाइम जो पल्स होती है वो हमारी कितनी है और कितनी नहीं है, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर आपने इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है। तो भाई इसमें ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, इस तरीके से आप पल्स को देख सकते हैं। डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के जो है उनके ध्यान रखना है आपने सारा का सारा। अब इसमें इक्विपमेंट्स क्या यूज करेंगे आप? इक्विपमेंट्स में सबसे पहली चीज तो स्टेथोस्कोप ही होता है हमारा। तो स्टेथोस्कोप होता है, उससे एक्यूमुलेट किया जाता है हमारी एपिकल जो पल्स होती है, जिस जो हमारी रिक्वायर के हिसाब से स्टेथोस्कोप जो है वो लिया जाता है। स्टेथोस्कोप should be dasangly fitted earpiece and the thick walled ट्यूब अबाउट 12 इंच लॉन्ग ऑफ द ऑप्टिमल साउंड ऑफ द ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे स्टेथोस्कोप होता है उसके जो दोनों के दोनों जो पीस होते हैं वो हमारे फिट किए जाते हैं हमारे ईयर के अंदर, थिक वॉल के अंदर। फिर 12 इंच की ट्यूब पाई जाती है और इससे जो साउंड होती है वो ट्रांसमिटेड होती है, यानी कि जहाँ पर आपने लगाया वहां से और आपके कान तक वो साउंड जाएगी। स्टेथोस्कोप शुड बी हैव द बेल्स एंड द डायफ्राम, और आपने जो उसकी जो बेल होती है वो डायफ्राम पे लगानी है। वो गोल गोल जो एरिया होता है, आप आगे स्टेथोस्कोप का डायग्राम देखेंगे उसमें पता चलेगा बेल कौन सी जगह है और हमारे ईयर पीस हम किसको बोल रहे हैं और ट्यूबिंग का कितना एरिया होता है। तो इसमें कानों में लगाए जाने वाले ईयर पीस होते हैं दोनों के दोनों, और जो गोल एरिया होता है जो चेस्ट के ऊपर रखा जाता है वो हमारी बेल वाला एरिया होता है जो डायफ्राम पे रखा जाता है। तो इस तरीके से स्टेथोस्कोप का यूज करके, इस इक्विपमेंट्स का यूज करके हमारी जो एपिकल पल्स होती है वो इसके अंदर देखी जाती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, इसमें देख सकते हैं हम ये ईयर पीस है, ये दोनों कान के अंदर लगाए जाते हैं, और ये हमारा डायफ्राम बेल है, ये लगाया जाता है चेस्ट के ऊपर, और ये पूरी की पूरी 12 इंच की हमारी ट्यूब है। तो ये हमारा स्टेथोस्कोप है। आई होप सबने देखा होगा ये हॉस्पिटल में नहीं तो वैसे भी देख रखा होगा कि इसका यूज कैसे होता है, लगाया कैसे जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो चीजें इसका नाम पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो अभी हम स्टेथोस्कोप से तो देखते ही देखते हैं, एक और हमारा जरिया होता है पल्स को देखने का जिसे डॉपलर बोलते हैं। तो अभी डॉपलर के जरिए जैसे कि एफएसएस देखा जाता है, हमारा फीटल हार्ट साउंड जैसे देखी जाती है, वैसे ही जो पेरिफेरल पल्स जो हमारी होती है कैन नॉट डिटेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो पाल्पेशन की वजह से जो हम नहीं एसेस कर पाते हैं, तो वो अल्ट्रासोनिक डॉपलर जो होता है उसकी सेवा की उसके हिसाब से फिर हम चीजें करते हैं। तो प्लेस किया जाता है इसको, ट्रांसमीटर डिवाइस जो होती है वो होती है हमारी, और आर्टरी जो है इससे वो एसेस की जाती है। तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो होती है वो डायरेक्टेड इन द आर्टरी फ्रॉम द ट्रांसमिटेड ऑफ द disturbed by the pulsing flow the blood and the reflective back to the ultrasound device। ठीक है, तो इसलिए जो डॉपलर होता है ये हमारा सारा का सारा जो है डिटेक्ट कर लेता है सारी की सारी चीजों को, और जो भी डिस्टर्बेंस होती है उसका पता लगाता है। और साउंड डिस्टर्बेंस जो होती है हमारी एम्पलीफायर ऑफ द हार्ट थ्रू ईयर पीस एंड द स्पीकर अटैच टू द डिवाइस। तो इसके अंदर भी वही चीजें होती है, सारी की सारी चीजों का पता चल जाता है। उसमें जेल लगाया जाता है बस थोड़ा सा, और फिर उसके ऊपर से डॉपलर जो है वो स्क्रीनिंग करता है। तो ये कैसे कैसे पेशेंट की पल्स देखी जाती है हमारे डॉपलर के से, तो इसमें हमारी जो एडिकेंसी है ब्लड फ्लो टू एन, तो अभी जो जिनको वस्कुलर डिजीज है किसी भी प्रकार की, तो वेसल्स प्रॉब्लम अगर किसी को, थ्रेटिंग ऑफ द ब्लड सप्लाई, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट का जो है हमारा डॉपलर से देखा जाता है। और पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट जब किया जाता है, ऑपरेशन के बाद का जो असेसमेंट किया जाता है, तो पेरिफेरल्स जो सर्कुलेशन होता है कैन बी एक्सुलेटेड तब भी से किया जाता है। कार्डियोपल्मोनरी कोलैप्स अगर हो गया है पेरिफेरल से, जो वासो कंट्रैक्शन है यानी कि ब्लड वेसल्स अगर सिकुड़ रही है, मार्क पल्स ऑफ द डिफिकल्ट टू द प्लापेट्स, तो उसे अगर प्लापेशन यानी कि 2 उंगलियां लगा करके जब हमारी पल्स फील नहीं होती है, तो उसके बाद हमारे पास बचता है या तो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से सिर्फ और सिर्फ देखी जाती है हमारी एपिकल पल्स, और बाकी जो जगह होती है वहां से हम डॉपलर से भी देख सकते हैं और स्टेथोस्कोप भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारी जो वासो कंट्रक्शन से प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिफिकल्टी होती है प्लापेट में, तो ये हमारा जो पेरिफेरल एरिया होता है, कार्डियोपल्मोनरी कोलैप्स हो जाती है, तो भी हमारी पल्स इससे देखी जाती है। ओबिसिटी अगर बहुत ज्यादा है, मोटापा बहुत ज्यादा है, सूजन बहुत ज्यादा आई हुई है, तो भी प्लापेशन करने में डिफिकल्टी आती है, तो भी डॉपलर या स्टेथो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम,
तो अभी इसमें मेथड ऑफ टेकिंग पल्स तो हम पहले देख चुके हैं इसमें कि भाई दो मेथड हमारे होते हैं, एक होता है प्लापेशंस, ठीक है। पाल्पेशंस में क्या होता है, दो उंगलियां लगाना। प्लापेशंस में डन यूजिंग ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फिंगर यूज करते हैं अपने हाथ की। यूज लाइट प्रेशर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द लोकेटेड ऑफ एरिया ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ पल्सेशन। तो इसमें अपनी दो उंगलियों का यूज किया जाता है, जो लोकेशन होती है उस एरिया पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्गली यानी कि थोड़ा सा प्रेशर डाल के हमारी दो उंगलियां रखी जाती हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद मोर फोर्सफुली प्लापेशन डन ऑफ द काउंट द रेट। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर, उसको फील करेंगे और फिर जो वहां पर जो हो रहा है प्रोसेस उसको काउंट करेंगे और फिर जो रिदम होता है उसको भी फील करेंगे, उसको एसेस करेंगे। और क्वांटली ऑफ द पल्सेशन, तो उसको क्या करेंगे, क्वाइटली यानी कि बिल्कुल ही चुपचाप तरीके साइलेंस तरीके से उसको काउंट भी करेंगे, उसका रिदम भी सुनेंगे और उसके साउंड को फील भी करेंगे। ये हमारा प्लापेशंस होता है, दो उंगलियों से जो किया जाता है। देन मोस्ट ऑफ द एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द पल्स रेट ऑफ एपिकल पल्स। तो ये जो हमारा एक्यूरेट असेसमेंट जो पल्स रेट का जो किया जाता है वो एपिकल पल्स से किया जाता है। तो एपिकल पल्स से हमारा कैसे असेस करेंगे, इसमें प्लेसिंग किया जाता है डायफ्राम पर स्टेथोस्कोप। तो हमारा जो डायफ्राम का जो एरिया होता है, चेस्ट से नीचे वाला या चेस्ट से ऊपर वाला जो हमारा एरिया होता है, जितना भी एरिया होता है हमारा डायफ्राम का, वहाँ पर स्टेथोस्कोप रखा जाता है अपेक्स एरिया में हार्ट के। तो वो जो साउंड हर्ट होती है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द क्लोजिंग एंड द कार्डियक वेव्स, तो वो जो हर्ट साउंड होती है वो हमारे कार्डियक यानी कि हर्ट की जो वाल होती है उनके खुलने और बंद होने की जो आवाज आती है उसको सुना जाता है। और ये हमारी एपिकल पल्स जो होती है शुड बी द कनेक्टेड फ्रॉम 1 फुल मिनट, ठीक है। तो पूरा 1 मिनट तक ये जो पल्स होती है सुननी चाहिए, ताकि हमें किस चीज का पता लगे, हमें पता लगे कि हार्ट में जो हमारी वॉल है चारों की चारों वो किस तरीके से और किस रिदम में, किस साउंड में और कैसे ओपन हो रही है और कैसे क्लोज हो रही है। अगर वो साउंड जो लब डब की जो साउंड होती है अगर वो हम नहीं सुन पाते हैं तो इसका मतलब हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो कम हो रहा है। जैसे ही हमारे ब्लड फ्लो डिस्टर्ब है तो इसका मतलब हमारी पल्स भी डिस्टर्ब ही होंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। तो दो तरीके से हमारी पल्स हम देख सकते हैं, एक तो पल्पेशंस यानी कि दो उंगलियां लगा करके फिंगर की, दूसरी तीसरी, या फिर हमारी तीसरी और जो दूसरी होती है, मतलब जिस भी तरीके से आप अच्छे से, अगर आप जिस भी तरीके से आप सेटिस्फाई हैं, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो उसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो टू उंगली जो है वो टच की जाती है हमारे एरियाज पर और तब फील की जाती हैं। और और एस्कुलेशन के अंदर हमारा सीधा स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था पल्स का ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें सारी साइट सारी लोकेशन का पता चल चुका है, कहाँ कहाँ से हमारी पल्स ली जाती है, किस तरीके से ली जाती है, कैसे लेनी चाहिए, किस एज में कितनी पल्स होनी चाहिए, ठीक है, कैसे डिटेक्ट करेंगे आप सारी चीजें। तो ये हमारा टॉपिक जो इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।